अब तक तुमने नरेंद्र मोदी का वीडियो देख ही लिया होगा। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही है, तुमको ये भी पता होगा। बट एक्चुअल में फास्ट ट्रैक कोर्ट होता क्या है, चलो बताता हूँ। तो भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का कोई भी ऑफिशियल लेजिस्लेशन नहीं है। हालांकि 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि जो हेनियस क्राइम है, जैसे कि किडनैपिंग हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए। कमीशन ने साथ के साथ ये भी कहा था कि इसमें बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए भी केसेस की सुनवाई होनी चाहिए। 2019 में मोदी सरकार ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट लॉन्च करने के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च की एंड इसमें निर्भया फंड का भी पैसा इन्वॉल्व हुआ। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट एक टाइम बाउंड कोर्ट बने एक्सक्लूसिवली फॉर रेप एंड पॉक्सो रिलेटेड केसेस। बट अब एक सवाल ये है कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट इंडिविजुअल केसेस के लिए बन सकते हैं? एक केस है स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस अनवर अली, 1952 का केस है। वो कहता है कि ये स्टेट आर्बिट्रेरी कोई भी केस को नहीं उठा सकती, ये आर्टिकल 14 का हनन होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पीड ट्रायल जो शब्द है बहुत ही वेग टर्म है। हालांकि अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो कोर्ट ने 2G स्कैम को लेकर के भी डे टू डे ट्रायल कराए थे, तो वैसे नीट को लेकर के भी ट्रायल हो सकते हैं। अब एक बार समझते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आखिर कितने फास्ट हैं। बीएनएसएस ने रिकमेंड किया है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस हैं वो 2 साल में हो जाने चाहिए और जो रेप केसेस है वो 2 महीने में हो जाना चाहिए। ऑल्सो सेंट्रल स्कीम ने इसको रिकमेंड किया था कि हर क्वार्टर में 41 से 42 केसेस इसको सॉल्व करने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक केस ये भी कहता है कि ये वायबल नहीं है कि आप किसी भी केस को लेकर के एक तारीख फिक्स करो। बेसिकली उसका कहना है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। केसेस का डिस्पोजल रेट 96%, यानी कि या तो इसमें केस में जल्दी सुनवाई हो जाती है या केस को जल्दी ही डिसमिस कर दिया जाता है। हालांकि 2023 के एंड तक इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में 2.5 लाख के अराउंड केसेस पेंडिंग थे। एंड अगर हम गवर्नमेंट का लोकसभा में रिस्पॉन्स पढ़ें तो उनका मानना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वो इसके बीच में सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो नेचुरल डिलेज होते हैं उसकी वजह से हम जो कोर्ट का बर्डन बढ़ रहा है उसको आंसर नहीं कर सकते हैं। द इनेबिलिटी टू एलोकेट स्पेसिफिक जजेस, ये भी एक बहुत बड़ा रोड़ा है फास्ट ट्रैक कोर्ट को अच्छे से काम करने के लिए।